गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि स्टडी करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस परिस्थिति में जो स्टडी है वो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस समय जो है हमें कोई पता नहीं है कि हमारे विद्यालय यानी हमारे स्कूल जो कब खुलेंगे, इसलिए ये ना सोचिएगा कि स्कूल खुलने के बाद हम स्टडी कर लेंगे। बेटे, समय हमारे पास जो है बहुत कीमती है और इसकी कीमत को पहचान करके हमने अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखना है। तो आज का थॉट देखिएगा। सबसे पहले लिखा है कि जीवन में बुराई हो सकती है, जीवन में बुराई हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। और इसको सही ढंग से जीना सीखें, ठीक है? और सही समय पर सही काम करेंगे तो आपका जीवन जो है वो बहुत ही खुशहाल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर अभी स्टाफिंग ही चल रहा था। स्टाफिंग के आपको 3 एलिमेंट्स बताए गए थे। स्टाफिंग का फर्स्ट एलिमेंट हमने स्टडी कर लिया, वो था रिक्रूटमेंट, और सेकंड एलिमेंट जो हमारा सिलेक्शन है, और थर्ड एलिमेंट है हमारा ट्रेनिंग। तो आज हम सेकंड एलिमेंट पर आ रहे हैं, सिलेक्शन, जिसको हिंदी में चयन कहा जाता है यानी चुनाव कहा जाता है। देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कब स्टार्ट होता है? सिलेक्शन का प्रोसीजर तब स्टार्ट होता है जब हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर एंड हो जाता है। और स्टूडेंट्स, जैसे रिक्रूटमेंट में हमने पढ़ा था कि पहले तो हम क्या करते हैं कि सोर्स को सिलेक्ट करते हैं कि जहां से हमें एम्प्लॉयज लेने हैं, और उसके बाद सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद स्टिमुलेट करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो एप्लीकेशन फिल करें, एप्लीकेशन दें। तो यानी एक तरह से हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे यहाँ आए। तो एक तरह से आपका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसलिए उसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के अंतर्गत यानी सिलेक्शन स्टार्ट कब होता है कि जब हमारा रिक्रूटमेंट का जो स्टेप है, रिक्रूटमेंट एंड हो जाता है, तभी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्शन जो हमारा यानी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन की जो स्क्रीनिंग होती है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? स्क्रूटनी करते हैं। यानी कहने का जो जो एप्लीकेशन हमारे पास आई होती है उन सारी एप्लीकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किन पार्ट में? 2 पार्ट में। एक तो ऐसे पर्सन्स की अलग से एप्लीकेशन कर लेते हैं जिनको हमें आगे के प्रोसेस में लेके जाना है, जिनको हमें सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन प्रोसेस में लेके जाना है। और एक वो पर्सन की जो है हम कैंडिडेट्स की एक लिस्ट अलग बना लेते हैं, यानी एक अलग एप्लीकेशन जो है वो छांट लेते हैं जिनको हमें आगे जॉब नहीं देना है, यानी जो हमारी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट ही नहीं करते, जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको ही कंप्लीट नहीं करते, उनको हम यहीं से अलग कर देते हैं। यानी कहने का मतलब हम सिलेक्शन के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उनकी संख्या को कम करते हैं, यानी उनको रिड्यूस करते हैं। तो एक तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमारा नेगेटिव प्रोसेस कहलाएगा। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? नेगेटिव प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन के बारे में बात करें, लिखा है कि सिलेक्शन रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय मींस ऑफ वेरियस टेस्ट्स फॉर द प्रीडिटरमाइंड नंबर्स आउट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन उनमें से हमें जो रिक्वायर्ड है उतने ही कैंडिडेट को, और उनमें से भी दी बेस्ट को हमने जो है सेलेक्ट करना है। ये हमारा सिलेक्शन होता है। यानी सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू एंश्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। यानी हमें अपने लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को हायर करना है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। बात अगर हम करें सिलेक्शन की डेफिनेशन की, तो इसमें लिखा है डेफिनेशन में डे लियोडर की डेफिनेशन दी गई, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है सिलेक्शन के बारे में। लिखा है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देना है, एंड दोज हु आर नॉट, और जिनको हमने
नहीं देना है, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं सिलेक्शन के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की जो है हमारी बात हो रही है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो हम सिलेक्शन करते हैं, किस किस दौर से हमें गुजरना पड़ता है एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो है सिलेक्शन का स्टेप है वो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंतर्गत रिक्रूटमेंट में जो हमारे पास एप्लीकेशन आए होते हैं, यानी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज के लिए जो एप्लीकेशन आया होता है, उन एप्लीकेशन को टू पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होता है और हमें चेक क्या करना है कि कैंडिडेट्स जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं उनको अलग कर लेंगे और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को कंप्लीट नहीं कर रहे उनको अलग करके वहां से ही आउट कर देंगे, ठीक है। यानी आगे प्रोसेस में उनको नहीं लेकर के जाया जाएगा। और इसके अंतर्गत प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंतर्गत जो दो काम किए जाते हैं, पहला काम होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है कि एक तरह से कैंडिडेट को कॉल किया जाता है और कैंडिडेट को कॉल करके जो है हमने क्या करना था, कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, जैसे उसके एजुकेशन से संबंधित है, उसके एक्सपीरियंस से संबंधित है, उसके टेस्ट से रिलेटेड है और उसका एज वगैरह जो है, ये सारी बातें उससे की जाती हैं। यानी देखिए, जो हमारी फर्स्ट जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट जिनको हमने यानी आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए चुना है, उन्हीं को हम बुला करके ये क्वेश्चन जो है कुछ पूछते हैं। और सिंपली ये जो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, यानी एक शॉर्ट एक आइडिया जो है कैंडिडेट के बारे में हमें मिल जाना चाहिए। और उसके बाद जब जो यानी जिन कैंडिडेट्स को हमने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में पास कर दिया है, उनसे फिर जो है ब्लैंक एप्लीकेशंस फिल करवाए जाते हैं। एप्लीकेशंस के अंतर्गत कुछ जरूरी सूचनाएं जो है हम ले लेते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, है ना, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या सूचनाएं हो सकती हैं उससे, यानी जैसे उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है क्या, उसका एक्सपीरियंस क्या है और कौन कौन सी लैंग्वेज वो जानता है। इसी तरह से जो है उसका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के बारे में बात करी जा सकती है। इसी तरह से उससे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एज क्या है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है, इससे संबंधित बातें जो है। और इसी तरह से मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी के बारे में भी आप उससे बात करी जा सकती है, ठीक है ना, यानी वो मिनिमम कितनी सैलरी जो है एक्सेप्ट करेगा, लेगा, इस तरह की बातें। और इसी तरह से रेफरेंस, यानी कैंडिडेट से उसके रेफरेंस भी पूछे जाते हैं कि कल को उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में अगर किसी से बात करनी हो तो किससे की जाए, यानी किसी भी जो यानी रेपुटेड पर्सन का जो है रेफरेंस उसमें लिया जाता है। और अदर इंफॉर्मेशन भी कुछ उससे ले ली जाती है जो जरूरी हो जॉब के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें यानी हम रिटर्न में ले लेते हैं किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा सेकंड स्टेप आता है, वो है सिलेक्शन टेस्ट। देखिए क्या आता है, सिलेक्शन टेस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स के टेस्ट रखते हैं, कुछ कई प्रकार के टेस्ट। वैसे तो देखिए अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कॉमन से टेस्ट की यहाँ पर बात करेंगे। और उसके अंतर्गत जैसे हमने सबसे पहले बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो इनके योग्यता से संबंधित, यानी इनकी योग्यता से संबंधित टेस्ट होते हैं, उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। देखिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर कैंडिडेट की एबिलिटी है, कैंडिडेट की स्किल है ना, और इसी तरह से जो आपका सारी चीजें उसकी पता की जाती है। और इसके अंतर्गत जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत भी जो है दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो इसका स्पेशलाइजेशन और स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिस काम के लिए उसको रखा जा रहा है उस कार्य के अंदर वो कितना निपुण है, ये चेक किया जाता है कि उसको उसमें कितनी जो है कुशलता हासिल है, कितना निपुण है, कितना योग्य है वो। जैसे सपोज करें कि अगर हमें एक टाइपिस्ट की जरूरत है तो उसको उसका जो है
टाइप का टेस्ट लिया जा सकता है, उसका जो है थ्योरेटिकल भी टेस्ट लिया जा सकता है कि उसको थ्योरेटिकल नॉलेज उसके बारे में कितना, कंप्यूटर अगर मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर का हम करवा रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर को कितना थ्योरेटिकल नॉलेज है और कितना प्रैक्टिकली वो जो है उसकी कीबोर्ड पे स्पीड है, ये सारी उसमें देखी जा सकती हैं। और इसी तरह से इसके बाद एक इसमें डेक्सटेरिटी टेस्ट लिया जाता है, वो भी इसी यानी इसी फील्ड में होता है, इसके ट्रेड से संबंधित होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो दोनों चेक किए जाते हैं, यानी कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां जो है कितनी तेजी से चलती है। इसको निपुणता टेस्ट कहा जाता है, निपुणता या कुशलता कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप दूसरे टाइप का जो टेस्ट है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। कुछ जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिससे जो कैंडिडेट है उसकी साइकोलॉजी के बारे में पता लग सकता है, उसकी सोच के बारे में पता लग सकता है, यानी उसके इंटरेस्ट के बारे में पता लग सकता है। तो इसमें भी कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे इसका इंटरेस्ट टेस्ट की बात है कि एक कैंडिडेट को जो है, एक कैंडिडेट का इंटरेस्ट क्या है, यानी कौन से स्पेशल वर्क में उसका इंटरेस्ट है ठीक है। और इसी तरह से एक इसका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी वो कितना इंटेलिजेंट है। जैसे सपोज करें कि वो किस तरह से दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और किसी विशेष परिस्थिति के अंदर उसका डिसीजन मेकिंग सिस्टम कैसा है, ये उसका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। और इसी तरह से एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी योग्यता से संबंधित टेस्ट होता है ना। यानी ऐसा टेस्ट जो क्या मेजर करता है, लर्निंग कैपेसिटी मेजर करता है किसकी, कैंडिडेट की, यानी वो कितनी जल्दी किसी काम को सीख सकता है, इस बात के बारे में जो है। जैसे इसके अंतर्गत खास करके अगर कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेश है तो उसको उस काम के बारे में कुछ बातें उससे करी जा सकती हैं, यानी उससे संबंधित उस काम के बारे में बात की जा सकती है और उससे पता लग सकता है कि वो कितनी जल्दी सीख सकता है, ठीक है। और इसके बाद है पर्सनालिटी टेस्ट की बात है। पर्सनालिटी टेस्ट की बात है कि उसका जैसे वॉकिंग सेंस कैसा है, उसका टॉकिंग सेंस कैसा है, कैसे लोगों के साथ बात करता है, किस तरह अगर लोगों को मतलब वो प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है, यानी अपना इंप्रेशन जो है दूसरों पर डाल सकता है या नहीं डाल सकता, या मैं ये कहूं कि जिस जॉब के लिए उसको रखा जाता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पर्सनालिटी है या नहीं, ये मैच इसमें किया जाता है। और भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट अदर टेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। उसको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, लैंग्वेज पे कितना कमांड है ना, जैसे हिंदी पे क्या कमांड है, इंग्लिश पे उसका कैसा कमांड है, और अगर कोई रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी आपने चेक करना है तो वो भी उसके अंतर्गत जो है लिया जा सकता है। इसी तरह से जनरल नॉलेज के बारे में भी कैंडिडेट के जानने के लिए एक जनरल नॉलेज का टेस्ट भी लिया जाता है, क्योंकि उसको अपने आसपास के बारे में कितना मालूम है, ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत करी जाती। ये तो थे आपके जो है टेस्ट, यानी इनको बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी बोल देते हैं। और इसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पर। हमने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू पढ़ा था, लेकिन ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जैसे सपोज करें कि जो ही कैंडिडेट जो है अपने सभी टेस्ट के अंदर सेलेक्ट घोषित कर जाता है, पास हो जाता है, अपने टेस्ट को क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंतर्गत उससे उसके बारे में जानकारियां हासिल की जाती है। यानी देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब वो सक्सेसफुली अपना जो है टेस्ट वगैरह सारे क्लियर कर लेता है, तो ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, इसको हमारा करने का मकसद क्या होता है कि उसका बोलने चालने का ढंग कैसा है और किस तरह से वो जो है दूसरों के साथ कंडक्ट करता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है और कितना वो मेच्योर है। आमने सामने बात करने से उसके बारे में थोड़ा ज्यादा आइडिया हमें आता है। अब देखिए इसमें मेन इंफॉर्मेशन क्या ली जाती है, जैसे उसकी फिजिकल क्वालिटी के बारे में, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज उसकी चेक कर ली जाती है, यानी उसके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह उनको चेक किया जाता है, और उसका कौन से कार्य के अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह से अपना कोई क्विक विटनेस वो दे और जनरल इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर वगैरह के बारे में उससे बात करी जाती है, ठीक है। तो ये दो तरह के इंटरव्यू है, यहाँ दो तरह के, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हो गया और दूसरा है जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, उसको हम फाइनल इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं।
इसके बाद जब इंटरव्यू में उस कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होती है, यानी उसने जिसका रेफरेंस दिया उससे भी हम उसके कैरेक्टर के बारे में और उसके रेजिडेंशियल एड्रेस या उसका मतलब बैकग्राउंड के बारे में जो है टोटल बैकग्राउंड, जैसे सपोज करो अगर वो कहीं पहले कहीं जॉब कर रहा था तो उसके पास्ट एम्प्लॉयर से बात करी जा सकती है, उससे उसके बारे में जानकारी हासिल करी जा सकती है। इसी तरह से अब देखिए इसके बाद ये बैकग्राउंड यानी रेफरेंस और बैकग्राउंड टेस्ट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। फाइनली हमें ये डिसीजन लेना है कि इस कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो देखिए सारे जो एप्लीकेंट अगर सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या इसी तरह से आपने जो पढ़ा था कि रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में जब सही पाया जाता है तो उसके बाद मैनेजर क्या करता है कि उसके सिलेक्शन के बारे में डिसीजन लेता है। लेकिन सिलेक्शन के बारे में डिसीजन लेने से पहले जो कंसर्न्ड मैनेजर होता है, कंसर्न्ड मैनेजर मतलब जिस डिपार्टमेंट में उस कैंडिडेट ने काम करता है उस डिपार्टमेंट का हेड जो मैनेजर है उससे भी जो है राय मशवरा किया जाता है। उसके बाद है सिलेक्शन डिसीजन। देखिए अगर जिस कैंडिडेट ने सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू या रेफरेंस चेक वगैरह वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया है तो उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन हो गया। सिलेक्शन डिसीजन के बाद जो हमने क्या करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। किसका? कैंडिडेट का। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के पीछे हमारे कई मकसद होते हैं। नंबर 1 तो कि वो हेल्थी, अगर हेल्थी होगा तभी ढंग से काम कर पाएगा, और दूसरा ये होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्फेक्शन डिजीज जो है ना फैल जाए, कोई ऐसी उसको बीमारी ना हो ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना आए। और इसी तरह से इसके साथ साथ जो है ये भी है कि बाद में कंपनी को जो है हैवी मेडिकल एक्सपेंसेस ना करने पड़े, इसलिए उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। और मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद उसको जॉब ऑफर किया जाता है और उसके लिए उसको जो अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर किया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद जो उसको एक डेट भी दी जाती है जिसको उससे अपने यानी एक रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, यानी जब उसको ज्वाइन करना होता है। और इसी तरह से इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सब हो जाने के बाद यानी एम्प्लॉयमेंट लेटर यानी उसको जो सिलेक्शन लेटर दे देने के बाद या अपॉइंटमेंट लेटर दे देने के बाद यानी जॉब ऑफर कर देने के बाद, सारा काम हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लिखा जाता है, वो तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट से संबंधित सारी बातें होती हैं कि उसके अंतर्गत जैसे मान लो उसकी जॉब का टाइटल क्या रहेगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कब वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और कब वो जो उसकी जॉब है वो परमानेंट होगी, उसको कितना रेम्युनरेशन दिया जाएगा, उसके क्या क्या अलाउंसेस होंगे, ठीक है, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे और लीव्स के रूल क्या होंगे, यानी उसको कितनी जो है छुट्टियां कब कब कैसे कैसे मिलेंगी। इसी तरह से अगर उसको कोई शिकायत है तो ग्रीवेंस रिमूवल प्रोसीजर क्या रहेगा, उसकी शिकायत का निवारण किस तरह से होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है उसका एक टर्मिनेशन के बारे में प्रोसीजर के कैसे उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कल को अगर कोई दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने सारा पढ़ा था ये सिलेक्शन का एक प्रोसीजर था, यानी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट होने के लिए, एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट होने के लिए इन सभी जो है स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कैंडिडेट का सिलेक्ट किया जाता है। और कैंडिडेट के सिलेक्शन में ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। कारण क्या होता है कि अगर एक भी गलत सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है तो सब जो है जो आपका किया कराया जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए सिलेक्शन जो है बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज का सिलेक्शन के बारे में आपने पढ़ा। ओके, आपने अपने नोट्स बनाने हैं और जैसा मैंने कहा था कि एक ही स्टूडेंट ने मेरे पास जो है अपने नोट्स भेजे हैं, तो अपने नोट्स जो है लास्ट लेसन जो भी आपने कर रखा है उसकी अपने पिक जो है मेरे को सेंड करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।